श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस बार 25 फरवरी दिन मंगलवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा। प्रदोष व्रत एकमात्र इसी दिन रखा जाएगा और इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत भी रहेगा, जो कि अगले दिन है। और मंगलवार के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:39 से लेकर 7:09 तक। तो प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही शिव जी की मुख्य पूजा की जाती है। तो शाम की पूजा आप इसी शुभ मुहूर्त में आपको करना है, ताकि उसका पूरा फल आपको मिल सके। कथा सुनने से भगवान शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जीवन की सभी बाधाएं दूर होकर मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्त्रोत के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्त्रोत में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले देवता माने जाते हैं। इसलिए ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ जो भी मनुष्य करता है, उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। और हर दिन की अलग अलग कथा है, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से प्रदोष अगर पड़ती है तो हर दिन की अलग अलग कथा है। भौम प्रदोष कथा के अनुसार एक नगर था जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था मंगलिया। तो वृद्धा को जो है हनुमान जी पे बड़ी आस्था थी, बड़ी उनकी पूजा सेवा किया करती थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी, उनकी पूजा करती थी, उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी, ना ही फूल पौधे, मतलब किसी तरह का किसी को नुकसान वो नहीं पहुंचाती थी। इस तरह से व्रत रखते हुए जब उसको काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की जो है परीक्षा लेते हैं कि कितना ये हमको मानती है। अब तो वो साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर गए और बोले, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। अब हनुमान भक्त की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली कि क्या हुआ महाराज, क्या आ गया है, बताइए तो साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी जमीन लीपते हैं यहाँ पर। वृद्धा बुढ़िया बहुत जो है दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो भी काम कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। भाई, कोई अपने बच्चे को क्यों बुलाएगा उसके ऊपर आग जलाकर बनाने के लिए। मगर वो जो है वचन हार चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा लिया था कि ये दोनों काम छोड़ के आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं वो करूँगी। तो उन्होंने अपने पुत्र को मंगलिया को बुलाया और जो है साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही थोड़ी ना मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जाकर छुप गई। और साधु जब भोजन को बुलाने के लिए कहा कि वह जो है मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा जो है आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को बुलाना ही पड़ा। मतलब कि जैसे जब वो घुस गई खाना बनाकर, जब वो हनुमान जी साधु के रूप में अंदर कमरे में आए और बोले कि मंगलिया को बुला लो अब भोजन में भोग लगाने के लिए, तो बोले अब वो बच्चा ही कहाँ होगा, अब उसका नाम मत लीजिए मेरे सामने। तो वो फिर माने नहीं, उन्होंने जो है बार बार कहा। तो बूढ़ी औरत को बुलाना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और खुश भी हो गई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो इस तरह से मंगलवार को जब आप पूजा करते हैं ना, तो आपके घर में सुख समृद्धि तो देखिए बनी ही रहती है। साथ ही ऋण मुक्ति के बहुत जो है अचूक फायदे होते हैं इसमें। आपको कर्ज में बहुत मुक्ति देखने को मिलती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शिव जी तो वैसे ही कृपा बरसाते हैं। अगर आपने उनकी पूजा शुरू कर दी तो शिव जी वैसे भी कृपा बरसाएंगे, लेकिन अगर हनुमान जी की भी पूजा इसी के साथ साथ करते हैं तो ऋण मुक्ति में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। जैसा कि हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं, पूजा जैसी आती है वैसी करिए, जैसे मन आता है वैसे करिए, श्रृंगार जैसा आता है वैसा करिए, लेकिन पूजा के साथ पाठ जरूर करिए। जो भी पाठ आपको आता है मन भाव से, नहीं आता आप नाम जप करिए, लेकिन भगवान का स्मरण ज़रूर करते रहिए। रुके हुए काम आपके अपने आप बनने लगेंगे, भगवान की कृपा भी आपके ऊपर बरसने लगेगी। और क्योंकि शिव जी अपने आप में बहुत दयालु हैं और हनुमान जी हैं वो
इसी पृथ्वी पर सब कुछ देख रहे हैं, वो आपके दर्द को ज़रूर सुनेंगे अगर आप सच्चे मन भाव से बुलाएँगे तो। नाम जप ज़रूर करिए, पूजा सरल साधारण करिए, बहुत दिखावे में मत जाइए, ये दीप, वो दीप, ये वो, कुछ नहीं। जो जैसी आपको श्रद्धा भाव है उस तरह से आप पूजा करिए, कथा का श्रवण करिए, नाम जप करिए। बस इतने में ही आपकी बात जो है बननी होगी तो बन जाएगी। ठीक है? तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।